इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। जापान का दौरा मुलतवी नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का दौरा MBS का मुलतवी कर दिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या वजह है, और जो जराए के हवाले से खबरें हैं उसमें आप कितना यकीन रखते हैं? जी शबनम जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, कहते हैं समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। जो समझदार होता है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उनको जापान जाना था, प्रिंस सलमान को, पाकिस्तान होते हुए। पाकिस्तान का दौरा वो कैंसिल कर देते हैं। जापान का फिर भी बरकरार रहता है प्रोग्राम उनका। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। प्रिंस सलमान ने पहले भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, मैं ऐसा दिख रहा हूं कि वो नाखुश थे कई सारे इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को इसके अंदर घसीटने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखिए, जो अगर मेरे को फर्ज करिए नोएडा आना है और रास्ते में मेरे को धुलकवा में रुकना है, गुड़गांव से आ रहा हूं मैं, और अगर मुझे नहीं रुकना है तो फिर मैं नहीं रुकूंगा, अगर रुकना है तो फिर भी रुकूंगा। तो इसमें साफ ये बात स्पष्ट, ये क्लियर हो जाती है कि वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट से, वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो से खुश नहीं है वो। पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही है। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे, कोशिशें की जा रही है कि MBS पाकिस्तान का दौरा कर ले और कुछ हालात यहां पर सुधर जाएं। हालांकि जो अभी एक डील होनी चाहिए थी, एक बड़ी डील होनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट को लेकर, डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर यहां हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आए थे, जिसमें 30 कंपनियों के 50 रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। बातचीत तो हुई लेकिन कोई डील नहीं हो पाए। इसे हम कैसे देखें? और मौजूदा सरकार, जो अभी एक अलायंस की सरकार है, लेकिन हम देखें इलेक्शन जब हुए थे किस तरह की अफरा तफरी पाकिस्तान में नजर आई थी। इमरान खान की पार्टी को सीटें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन सरकार यहां दूसरे दल जो हैं, गुट जो है वो बनाते हैं। ये सारी चीजें हैं क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, जो अभी हम दूरी कहें या फिर जो दौरे नहीं हो पा रही हैं, वो एक वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, वो वजह भी हो सकती है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, पूरे अदब, इज्जत और इनको पूरी इज्जत से मैं इनको कह रहा हूं कि भाई, ये कह रहे हैं कि हमारे पैनलिस्ट शायद ये भूल चुके हैं। तो भूलने की बीमारी हमको तो नहीं, इनको होती है जो पाकिस्तान की सरहद के उस पार में है। ऑल रिस्पेक्ट, मैं आई एम सेइंग दिस। और इनके शहबाज गिल हैं, इनके हैं जो PTI के फंक्शनरी हैं, इमरान खान के जो फॉर्मर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर रह चुके हैं। ये इन्होंने कहा था कि ये तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने एक बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि ये विजिट के अभी सही मौका नहीं है, क्योंकि अभी टेंशन है पाकिस्तान मिलिट्री के और इमरान खान के साथ। अभी अगर ये गर्मा गर्मी हो रही है, मैंने नहीं कहा, ये शहबाज गिल, इन्होंने नाम भी सुना होगा उनका, क्योंकि इनको पता नहीं इनके मुल्क में खुद क्या होता है। और यही तो बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। ये लोग साहब, मैं तो आपको नहीं रोका साहब, मैं तो आपको रोका नहीं साहब, मैं तो, आप कार्टून बन रहे हैं, आप कार्टून बन रहे हैं साहब। आपको मैं तो आपको रोका ही नहीं जब आप बोल रहे थे। अब आप ये साबित कर रहे हैं कार्टून है आप। ठीक है, एक करके मेजर साहब कंप्लीट कीजिए अपनी बात। ये साहब, आप देखिए साहब, आपने जो बोला, मैंने हंस रहा था आपकी दिल में, मैंने आपको बिल्कुल रोका नहीं, कहीं भी नहीं रोका। मैंने कहा कॉमेडी सर्कस चल रहा है पाकिस्तान में, चलते रहे हम लोग, कोई बात नहीं। बैठ के फिर आप जैसे पैनलिस्ट आ जाते हैं, आपको पूरी दुनिया देख रही है साहब, आपको पूरी दुनिया देख रही है और जगह ही कर रही है आपकी। अपने मुल्क की इज्जत करिए साहब, अपनी नहीं तो अपनी मुल्क की इज्जत करिए। देखिए, तुम बात ऐसी है, आप टोकेगा नहीं साहब, प्लीज, मैंने आपको टोका नहीं था। तो बात ऐसी है कि विद फुल रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? इनकी बेसिक प्रॉब्लम ये है, ये दुखी नहीं है अपने दुख से, ये दुखी है अपने पड़ोसी के सुख से, कि उनकी GDP इतनी ऊंची कैसे हो गई, ये इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई। हम तो IMF के लोन के उसमें, हमें IMF से लोन नहीं मिल रहा है, हम FATF के ग्रीन लिस्ट में आ रहे हैं, लोग हमको आतंकी बोल रहे हैं, हम बदनाम हो रहे हैं। तो इनकी दिक्कत ये है। एक बार ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये प्रॉब्लम क्या है। ये लोग हमसे डिनायल मोड में रहते हैं। अरे
सिंध प्रोविंस में इनके आईजी साहब को पुलिस को मिलिट्री उठा के ले आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सिविल वॉर नहीं हो रहा, सब शांति से अमल। अरे टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो हम फट रहे हैं वहां पे, नहीं, हम तो अमल शांति में रहते हैं। क्या अमल शांति है ये? टीवी स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जब बम धमाके हो रहे हैं। अब आप देखिए, कहीं पे भी कोई भी महफूज नहीं अपने आप को समझेगा पाकिस्तान जाने के लिए, कोई भी महफूज नहीं समझेगा कि भाई आप वहां पे लैंड करें, पता लगे धमाका हो गया, पता लगे कुछ हो गया। इनके ही मिनिस्टर ने इन्हीं के ही पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा है, अब मैं चैलेंज करता हूं कोई अगर मेरे को बता दे कि ये नहीं कहा है, ये कहा था कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। ये ऐसा मैंने नहीं कहा, इनके ही मिनिस्टर ने ही पार्लियामेंट में कहा है। और हिलरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि अगर आप सांप पालते हैं ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, आप गलत समझ रहे हैं साहब, वो सांप घूम फिर के आपको धसेगा। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका रिएक्शन? जी देखिए, इनके पीटीआई फंक्शनरी हैं शेर अफजल मरवत, इन्होंने नाम नहीं सुना होगा साहब ने, जो पैलेस पर बैठे हैं। उनको मैं बता दूं कि उन्होंने इल्जाम लगाया था, उन्होंने खुद बोला था कि सऊदी अरेबिया का और यूएस की लेड ऑपरेशन जो इमरान की गवर्नमेंट में हुई थी अप्रैल 2022 में, वो शेर अफजल मरवत ने कहा है कि सऊदी अरेबिया का इसमें हाथ था। उन्होंने सऊदी अरेबिया पे ये तोहमत लगाई है, तो जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आएगा। अब ये जो साहब जो गूगल बाबा की बात, इन्होंने कितने मरतबा, 4 मरतबा बोला होगा कम से कम, आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। भाई पहचान तब होती है जब इंसान को गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इंसान को मालूम होता है। दूसरी बात, ये गूगल बाबा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत रिलाई करते हैं, उनको लगता है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ गया वो सच हो गया बिल्कुल। वो तो थोड़ा दिमाग लगाइए साहब, अपने आप कुछ सोचिए मैच्योर तरीके से। जो मैंने ये कहा था कि जबान में झांक के देखिए, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे ना, ये बीमार जो होगा वो बीमार को भी डॉक्टर तब ठीक कर पाएगा, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर वो तब ठीक कर पाएगा जब वो कबूल करेगा कि डॉक्टर के आगे कि उसको तकलीफ है। अब वो डॉक्टर के आगे वो ये बात मंजूर नहीं करेगा कि उसको तकलीफ है,